कीजिए, राइट? खर्च करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो मज़ा खर्च करने में है, वो किसी चीज़ में नहीं है। आप थोड़ा आसानी से समझने की कोशिश कीजिएगा कि इच्छा का और मुक्ति का रिलेशन क्या है? मैं पिता बना कुशल, मेरा बेटा धीरे-धीरे बड़ा हुआ। वो जब ढाई 3 साल का हो गया तब तक उसमें कॉन्शसनेस आ गई खिलौनों की, खिलौने क्या चीज़ होते हैं। तो जब भी हम बाज़ार में जाते हैं उसको खिलौना चाहिए और बहुधा खिलौने जो वो पसंद करता था थोड़े महँगे होते थे। मैं तो नौकरी करता था, मुझे लगता था ये फ़िज़ूल खर्ची है, मुझे खिलौना नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन वो वहीं पर ज़िद करता था, फ्लोर पे सो जाता था, मुझे ये खिलौना चाहिए तो चाहिए। पेरेंट्स क्या करेंगे? इसको खिलौना दिलाता था। वो खिलौने से इतनी मोहब्बत करता था कुशल कि 24 घंटे उसके साथ रहता था। रात को सोता था तो अपने सीने से लगा के उस खिलौने को रात को सोता था। धीरे-धीरे वक़्त गुज़रा, वो बड़ा हो गया। वो खिलौना आज उसको याद भी नहीं है कुशल, क्यों बताइए? क्यों? क्योंकि उसकी लाइफ में और ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें आ गई अभी। तो एग्ज़ैक्टली। जब तक आपकी इच्छा पूरी नहीं होती है ना, तब तक समझ में नहीं आता है चिट्ठा बेकार की थी। हुँ, इच्छा को पूरी करके ही समझ में आता है कि उसका जीवन में कोई ख़ास मूल्य नहीं है। नहीं है। तो मुक्ति उसी को मिलती है जो इच्छा पूरी करता है। इसीलिए धरती को इच्छा लोग कहते हैं। बच्चे के लिए खिलौना है, मेरे लिए दूसरी इच्छाएँ हैं। अगर आप इच्छा पूरी नहीं करेंगे तो मोक्ष नहीं मिलेगा। लेकिन फिर सावधानी से समझिएगा, धर्म में राइट होता है, राइट एंड रॉन्ग। राइट वे ऑफ लिविंग, आपकी इच्छाएँ धार्मिक होनी चाहिए। अधार्मिक आपकी इच्छा भी हो सकता है किसी का कत्ल कर दूँ, वो इच्छा नहीं होती है। राइट? इट हैज़ टू बी राइट वे ऑफ राइटियसनेस जिसको आप बोलते हैं। तो इच्छा पूरी करना और हर इच्छा पैसा खर्चने से पूरी होती है। तो इन्वेस्टिंग आप क्यों करते हैं? गोल्स के लिए करते हैं। इन्वेस्टिंग आप क्यों करते हैं? ताकि आप हर इच्छा, अपना हर खर्चा पूरा कर सकें, इसलिए करते हैं। सेविंग्स को मैं बोलता हूँ डिफर्ड स्पेंडिंग। ये पैसा जो आपने बचाया है, इसको कल जाके आपको खर्च करना है, नहीं तो एक दिन आप खुद खर्च हो जाएँगे। आज मेरे माता-पिता जीवन में नहीं हैं, वो चले गए ना, राइट? दिस इज़ व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। सो कैसे फिर एसडब्ल्यूपी कैसे प्लान करना चाहिए और इसका क्या इम्पोर्टेंस होता है और मीनिंग भी क्या होता है लाइक एसआईपी और एसडब्ल्यूपी का? देखिए, एसडब्ल्यूपी आपको तब प्लान करनी है जब आप समझ गए हैं कि आपने पॉइंट 04 को अटेन कर लिया है। हुँ, उसके बिना अगर आप एसडब्ल्यूपी शुरू करेंगे, तो आपका कॉर्पस खत्म होने लग जाएगा। आपको कॉर्पस को इतना बड़ा बनाना है कि वहाँ से कॉर्पस बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो, उसके खत्म होने के चांसेस नहीं हो। क्योंकि मार्केट ऊपर-नीचे होता है, मार्केट के अंदर कभी आपको खर्चा ज़्यादा करना पड़ता है, तो वो एक गैप आपको लेके चलना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि बिना सफिशिएंट कॉर्पस बनाए आपको एसडब्ल्यूपी शुरू करनी है। अगर आपने ऐसा कर दिया तो और आपकी किस्मत खराब रही और 3-4 साल बाज़ार ने अच्छा नहीं किया, तो आप अपने प्रिंसिपल को इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे और वो एक बहुत खतरनाक स्थिति हो जाएगी, जो वेस्ट में, यूरोप में, अमेरिका में बहुत से लोगों ने की है। मैं आपको एनबीए की स्टडी बताता हूँ। एनबीए की स्टडी थी जो बास्केटबॉल एसोसिएशन है, फुटबॉल प्लेयर्स हैं, अमेरिका के बास्केटबॉल प्लेयर्स हैं, उनका 10, 12, 15 साल का करियर होता है और करोड़ों डॉलर्स कमाते हैं। आप जानते हैं विथिन 12 इयर्स 25-27% लोग बैंकरप्ट हो जाते हैं, जबकि ज़िंदगी में करोड़ों कमाए हैं। बताइए क्यों? 25% लोग हाँ, बैंकरप्ट होते हैं। एमबीएस में। क्यों? बैंकरप्ट पैसा खत्म, क्या क्योंकि रीज़न है? उनका करियर तो 10-15 साल ही है ना, ज़िंदगी तो 80 साल है। हुँ, करोड़ों कमाए तो क्या हुआ? उन्होंने सही तरह से पोर्टफोलियो नहीं बनाया, सही तरह से एसडब्ल्यूपी नहीं की, अक्षय पात्र का निर्माण नहीं किया, तो पैसा आपके पास कितना बड़ा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आप इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। चलिए एक न्यूमेरिकल बात पूछता हूँ आपसे। एक आदमी ₹50,000 महीना कमाता है, ₹15,000 बचाता है। एक आदमी ₹2,00,000 महीना कमाता है, ₹20,000 बचाता है। 30 साल के बाद वेल्थ किसके पास ज़्यादा होगी? पहले वाले आदमी के पास। उसने तो 15,000 बचाए हैं। हुँ, वो 30 सालों तक ₹15,000 बचाएगा। 30 साल मतलब कितने हो गए आपके? 300 महीने हो गए? 300 महीने तक वो ₹15,000 बचाएगा और दूसरा आदमी ₹20,000 300 महीने तक बचाएगा। तो पैसा वेल्थ किसके पास मतलब ज़्यादा होगी? एब्सोल्यूट टर्म में तो सेकंड वाले के पास होगी, 20,000 उसने इन्वेस्ट किया है इन्वेस्ट इसीलिए। किया है। बट बिकॉज़ इसने 2 लाख में से 20,000 डाला है और उसने 50,000 में से 15,000 डाला है। तो फर्स्ट वाले के पास मतलब ज़्यादा ये होगा लाइक इन द सेंस बिकॉज़ उसने परसेंटेज में सेव ज़्यादा किया है, हुँ। इन्वेस्ट ज़्यादा किया है। तो वो ज़्यादा मतलब नहीं, वैल्यूएबल चीज़ वेल्थ है कि किसके उसकी पास ज़्यादा सैलरी होगी? वेल्थ किसके पास एब्सोल्यूट ज़्यादा? अमाउंट में तो सेकंड वाले के पास। जो 20,000 रुपए बचा हाँ, रहा है, हाँ, उसी करेक्ट। के पास वेल्थ ज़्यादा होगी, हाँ। लेकिन ये आदमी दुखी रहेगा।
क्यों दुखी रहेगा? क्योंकि जब रिटायर होगा तो इसकी इच्छाएँ 2 लाख वाली इच्छाएँ हैं। आप समझ रहे हैं बात? उस 2 लाख की इच्छा को ये कॉर्पस पूरी नहीं कर पाएगा। हुँ, इसको अपना ड्रास्टिक टोन डाउन करना पड़ेगा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को। इसको बहुत गरीबी में रहना पड़ेगा। देखिए जो दूसरा आदमी है, इसकी इच्छाएँ ₹50,000 से ग्रो कर रही हैं, लेकिन ये ₹15,000 बचा रहा है। उसका कॉर्पस इसकी बढ़ी हुई इच्छाओं को भी पूरी कर सकता है। तो वेल्दी कौन हुआ? जो अपनी इच्छाएँ पूरी कर पाता है। हुँ। दिस इज़ व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। सो मैं फिर कहता हूँ वेल्थ इज़ अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। हमें ये बात समझनी है। तो एसडब्ल्यूपी आपको तभी शुरू करनी है